दोस्तों, मैं सतीश कुमार, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑथर ऑफ मैथ्स एंड मोमेंट्स, पब्लिश्ड बाय अरिहंत पब्लिकेशन। दोस्तों, मेरी जो बुक है मैथ्स एंड मोमेंट्स, उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट दिए हुए हैं, उसके कंटेक्स्ट में मैं आप लोग के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। और जो इसमें व्यू एक्सप्रेस होंगे, वह मेरा निजी व्यू है, ये सरकार का व्यू नहीं है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, पहले वीडियो में ही बताया था कि कुछ चैप्टर्स हैं, सर्टेन चैप्टर्स हैं, उसको परसेंटेज मेथड से सॉल्व किया जा सकता है विदाउट पेन एंड पेपर। उसी की कड़ी में आज हम सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे। दोस्तों, आप मेरे बारे में ब्रीफ में यहाँ देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दोस्तों, जहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर की बात है, मैंने एक इनोवेटिव अप्रोच डिवाइस किया है ताकि आप विदाउट पेन एंड पेपर इसे सॉल्व कर पाएंगे, इवन विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला जो है एसआई का PRT/100, इसे भी बिना यूज किए हुए आप इस चैप्टर्स को बना पाएंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स है, तरह तरह के डाइवर्स टाइप्स के जो क्वेश्चंस आएंगे, आप विदाउट पेन एंड पेपर बना पाएंगे। दोस्तों, पहले एक हम इलस्ट्रेशन के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। जैसे लेते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹800 एट 6 and 2/3% per annum फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। दोस्तों, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपका प्रिंसिपल मनी भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो मनी बोरो किया जाता है या लैंड किया जाता है, उसको हम प्रिंसिपल कहेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ में देख लीजिए, उससे क्या होगा आपका कि आगे सहूलियत होगी। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 800। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 20/3%। ये पर एनम दिया हुआ है, इसका मीनिंग बताता हूं मैं। और टाइम क्या दिया हुआ है? 3 years दिया हुआ है। इसका मतलब है, ध्यान दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 20/3%। इसका मतलब हुआ कि आप किसी को 100 रुपीज उधार देते हैं और अगर 1 साल के लिए देते हैं तो 20/3 रुपीज आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। या फिर उल्टा, आप किसी से 100 रुपये लेते हैं, 1 साल के लिए लेते हैं, तो 20/3 रुपीज आपको इंटरेस्ट के रूप में चुकता करना होगा। ये आपका कंसेप्ट हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या। तो ध्यान देना है कि बहुत सा क्वेश्चन में कहीं पर एनम रहता है, कहीं आपको बाय मंथली होता है, कहीं मंथली होता है। तो इसको थोड़ा सा आप क्वेश्चन बनाते समय कंसिडर करेंगे। इसी तरह से देखेंगे ईयर्स क्या हमने दिया हुआ है, जैसे पर एनम था तो हमने यहाँ ईयर भी दिया हुआ है और एनम भी दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ अगर मान लिया कि मंथ है दिया हुआ है कि 20/3% पर मंथ, आपको 3 years में निकालना है, तो 3 years को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? आपको मंथ में करना पड़ेगा। या फिर आपको पर एनम दिया हुआ और यहाँ मंथ दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है, जिसको आपको एनम है तो यहाँ भी इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह को आप थोड़ा सा पहले कन्वर्जन पर जरूर ध्यान देंगे। अगर जब तक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, जब तक हम बना नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने कि पहले आपको बताया कि हम लोग परसेंटेज मेथड से ही करेंगे, इसीलिए हम PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था होता है, उसको हम डिलिबरेटली छोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, 1 साल में कितना दे रहा? 20/3 रुपीज। तो 3 years में कितना देगा? 23/3, मानी कि 20। ये 100 पर है, कितना दे रहा है ये? 20। तो आपको 800 पे कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो आपको देखिए कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स तो 160। ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने समझाया इसको। अब देखिए, हम लोग 1 साल में पर एनम कितना है? 20/3 और कितना है? 3। तो 1 साल में एक 100 रुपीज पर आपको इंटरेस्ट कितना देना है? 6 and 2/3।
और हम ऐसा कर सकते हैं कि एक साल में 6/2/3 पर एनम है, तो 3 साल में कितना हो गया? 20%। तो 20% किसका? प्रिंसिपल का। तो 800 का 20% कितना आ जाएगा? रुपीज 160। यही आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, तो पहला इस चैप्टर का फर्स्ट जो हमारा जो सेंट्रल थीम होगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज के रूप में उसको कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के रूप में उसको कंसिडर करना है। इसमें पहले ही देख रहे हैं कि एसआई कितना होगा? 20% ऑफ प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा, तो जितने भी आपको क्वेश्चंस होंगे आगे, आपको फर्स्ट यही एज्यूम करना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। ध्यान दीजिए, तो इस केस में आपने देख लिया कि 160। अगर इसी को क्वेश्चन पूछा जाए, इसको हमने गायब कर दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, और ये दिया हुआ इस केस में कि सिंपल इंटरेस्ट है 160 है, तो बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, पहले हमने बताया आपको कि सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करना है। तो 160 है वो 800 का कितना परसेंट है? परसेंटेज तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये आपका कितना परसेंट है? 20%। तो टोटल प्रिंसिपल का 20% ही सिंपल इंटरेस्ट बनता है। हम बार बार सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे, इसका सिंपल सा मीनिंग ले लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो 20% इंटरेस्ट बनता है। 20% इंटरेस्ट कितना बनता है? 3 साल में। तो बताइए कि एक साल में कितना बनेगा? डिवाइड कर देंगे, तो 20/3। तो सिंपल सा जो है कि जो हम इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, वो किसका रिजल्ट होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट नेट टाइम का होगा। ध्यान रखिएगा कि जो प्रिंसिपल का जो हम परसेंटेज होगा, जिसे हम इंटरेस्ट के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो किसका मल्टीप्लिकेशन होगा? आर एंड टी का। चलिए हम लोग आगे देखते जाएंगे, आगे देखने के बाद फिर ये बनता जाएगा। इसी केस में अगर मान लिया कि 800 प्रिंसिपल है आपका, ये भी दिया हुआ है, परसेंटेज भी दिया हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपका टाइम मालूम करना है, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 160। तो सिंपल सा है, ये कितना परसेंट हुआ? 20%। उसमें आर कितना है? 6/2/3। तो टी कितना हो जाएगा? 20/6/2, 3 ईयर्स। कभी कभी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ईयर के बदले आपको 73 डेज दे देंगे, 146 डेज दे देंगे, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको कन्वर्जन कर लीजिएगा पर एनम हो तो। यहाँ क्या है, 365 से करेंगे तो 15, इसको करेंगे तो 25। दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो है सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज के टर्म में, प्रिंसिपल के परसेंटेज के टर्म में कैसे निकालते हैं। अगर 3 चीज दिया हुआ है तो चौथा चीज कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया हुआ है तो ऐसा कैसे निकालेंगे। इसी तरह से कोई भी एक मिसिंग होगा तो हम इसको निकालने में कैपेबल होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, द एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 36% ऑफ द प्रिंसिपल, फाइंड आउट द टाइम इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू टाइम इन ईयर्स। देखिए, पहले हमने कहा था कि इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के परसेंटेज के रूप में टर्म एक्सप्रेस करना है। ये ऑलरेडी बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इंटरेस्ट है वो कितना? 36% ऑफ द प्रिंसिपल दिया हुआ है। और हमने क्या बोला था ये कि जो परसेंटेज टर्म दिया रहेगा वो किसका मल्टीप्लिकेशन होगा? आर एन टी का होगा। यही दोनों इक्वल है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? इक्वल है। न्यूमेरिकल इसीलिए लिखा कि एक परसेंटेज में होता है, एक आपका ईयर में होता है, इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू जो है होती है 36 का कितना होगा? 6 तब बताइए कितना? फाइंड आउट द टाइम, तो टाइम कितना हो गया? 6। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट से पूछता तो 6 ही होता। दोस्तों आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। Certain sum of money amounts to double itself at rate of 5% per annum simple interest. So what is the time period? देखिए ध्यान दीजिए कि आपके पास कोई मनी है, कोई प्रिंसिपल है, वे क्या होता है कि वे डबल हो जाता है
100 का 200 होगा, 500 का 1000 होगा। तो ये हमें लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के ख्याल से बता रहा हूँ। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है, ध्यान रखिए, कि जो आपको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट देंगे, माने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा, वो अमाउंट। तो कोई निषेधन इसको हिंदी में कहते हैं, अमाउंट है। तो ये जो अमाउंट है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। तो प्रिंसिपल तो कभी भी 100% ही रहेगा, और ये डबल कब होगा, जब इंटरेस्ट 100% जुड़ जाएगा। तो 200% होगा तो डबल हो जाएगा। माने इस केस में आप देख रहे हैं कि हमने क्या बोला था, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100% ऑफ द प्रिंसिपल। पहला क्वेश्चन में 36% था, इसमें कितना है, 100% ऑफ प्रिंसिपल। 100% ऑफ प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल हो गया 100% और सिंपल इंटरेस्ट 100%, दोनों को जोड़ देंगे तो डबल हो जाएगा। तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 100% ऑफ द प्रिंसिपल। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका इस चैप्टर का सेंट्रल थीम ही यही है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के परसेंटेज टर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो कितना, 100% हो गया। अब इसमें कितना है, किसका मल्टीप्लीकेशन है, आर टी का, 5 इंटू टी का। अब बताइए टाइम कितना होगा, 20 ईयर्स। नेक्स्ट, कंपेरिजन ऑफ इंक्रीमेंट इन प्रिंसिपल विथ रेफरेंस टू रेट ऑफ टाइम। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हम करेंगे कंपेरिजन ऑफ इंक्रीमेंट्स। अब इंक्रीमेंट्स क्या है, इंक्रीमेंट्स वही तो सिंपल इंटरेस्ट है ना। मान लिया कि जैसे देखिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मान लिया कि 360 है, और इसका जो है सिंपल इंटरेस्ट इसको मान लिया कि 40 रुपीज बना, तो यही तो इंक्रीमेंट हुआ ना। तो उसको हम कंटेक्स्ट में देखेंगे, ध्यान दीजिए। A certain sum of money becomes triple itself in 4 years। तो देखिए प्रिंसिपल तो 100% रहेगा ही, आई ट्रिपल हो गया। मान लीजिए 200% जो है इसका सिंपल इंटरेस्ट है, कितने साल में, 4 इयर्स में। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी इयर्स दैट सम विल बी 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 7 टाइम्स कब होगा, 100% तो प्रिंसिपल हो गया, और अगर उसको 600% अगर सिंपल इंटरेस्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये 7 टाइम्स हो जाएगा अपने आप का। तो 200 होता है कितने साल में, 4 इयर्स में। तो 3 टाइम्स हो गया 600, तो 3 टाइम्स हो जाएगा 12 इयर्स। ओके, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट व्हेन आर और टी आर बोथ इज अल्टर्ड। चेंज करते हैं आर एंड टी तो क्या फर्क पड़ता है, ध्यान दीजिए। A sum was put at simple interest at a certain rate of interest for 3 years. Had it been put at 1% higher rate, it would have fetched rupees 5100 more. The sum, ध्यान दीजिए, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि शायद अगर 1% ज्यादा होता तो हमें 5100 रुपया 5100 ज्यादा मिले होते। और ये कितना, 3 इयर्स में। तो कुछ भी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। अगर 1% हायर करेंगे तो 3 साल में तो 3% तो बढ़ेगा ना। तो 3% बढ़ गया, किसका, 3% तो किसका, जो प्रिंसिपल रहेगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट को हमेशा प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट करें, कहेंगे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिए, 3% जो है ये प्रिंसिपल का, वो आपका कितना हो जा रहा है, ये 5100। देखिए, एक साल में 1% हायर होता है, 3 साल में 3%, और 3% हायर होने के कारण आपको कितना हायर हो जा रहा है, 5100। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो प्रिंसिपल तो कोई अपने आप में क्या होगा, 100% ही होगा। तो बताइए 3 से कितना हो गया, 1,70,000। क्लियर। Prem invested a certain sum of money in simple interest bond whose value grew to rupees 300 at the end of 3 years and rupees 400 at the end of another 5 years. ध्यान देने की बात है, what was the rate of interest in which invested his sum। ध्यान दीजिए, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं उस सब को हम लोग
आपको भी आभास हो गया होगा कि विदाउट पेन एंड पेपर उसको बना सकते थे। हम जरूर आपके सहूलियत के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बहुत लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप दोबारा फिर इसको वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो विदाउट पेन एंड पेपर बना ही सकते हैं। फिर भी हम इसको भी आप विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हैं, लेकिन आपके समझने के ख्याल से थोड़ा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ध्यान दीजिए, कोई क्या था, एक बॉन्ड था। बॉन्ड में प्रेम ने कुछ इन्वेस्ट किया, वो मुझे मालूम नहीं है कि 100 किया कि 200 की 300 किया, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन इतना क्लियर है कि जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया वो 300 बन जाता है। कितने साल में? 3 इयर्स में। तो ध्यान दीजिए, इसका क्या 300 में कह रहा, मतलब क्या हुआ कि अमाउंट बन रहा ना, माने कि जो बॉन्ड इन्वेस्ट किया तो वो जो जो एक्चुअल में जो ओरिजिनल अमाउंट किया वो प्रिंसिपल हो गया, और जो उस पर जो इंटरेस्ट मिला 3 साल में उसको हो गया अमाउंट हो गया। तो 300 जो हुआ वो आपको 3 इयर्स में हो गया। एंड 400 कितने में होता है? इन अदर 5 इयर्स में। तो या तो ये कि 8 इयर्स में होता है, या फिर कहिए कि नेक्स्ट 5 इयर्स में होता है। तो ये देखिए, आपका जो है अमाउंट में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 100 रुपया का। क्यों हो गया? क्योंकि इस पर जो है हमने ज्यादा टाइम के लिए इसको छोड़ दिया बॉन्ड में इन्वेस्ट करके, तो ये आपका जो है से ये इंटरेस्ट उस पर बढ़ गया। तो 5 साल में आपको कितना बढ़ गया? और ₹100, तो 1 साल में कितना बढ़ गया? 20 रुपया बढ़ गया। तो जो ध्यान रखिए, जो पहला जो ओरिजिनल अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया होगा, तो 3 साल में 20 के रेट से ये कितना बढ़ गया होगा? 60। मतलब कहने का मतलब उसने 240 रुपया ही लगाया था ओरिजिनल में, 60 रुपया उसका इंटरेस्ट मिला, तब 3 साल के बाद उसको 300 रुपया मिला था। तब ध्यान दीजिए कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, इस प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? 25%। कितना साल में? 3। हमने क्या बोला था कि ये जो प्रिंसिपल में इंक्रीमेंट है, प्रिंसिपल में इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना यहाँ है? 25%। तो आर एंड टी का मल्टीप्लिकेशन होता है, टी कितना? 3। तो आप बताइए कि आर कितना हो जाएगा? क्लियर? इसको आप ओरली बना सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए, लेकिन अभी आपको समझाने के ख्याल से बना रहा हूँ, और फिर उसके बाद दोबारा करेंगे इसको अपने आप। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि इफेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम पीरियड को, या फिर दोनों को इसको अल्टर किया जाता है। ध्यान दीजिए, ए सम ऑफ रुपीज 1800 अमाउंट्स टू 2000 फॉर ए पीरियड, माने कोई प्रिंसिपल अमाउंट है 1800 है, और ये कितना ग्रो कर कितना होता है? सॉरी, 1800 है, कितना ग्रो करके होता है? 2000 में। कितने साल में? इसको 3 इयर्स लिखते हैं, 3 इयर्स में। फाइंड आउट 2% हायर रेट। देखिए, हमें मालूम नहीं है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और हम इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से कि 1800 है, 3 साल में ये है, तो हम लोग जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यही है कि अगर 2% अगर हायर होता, जो भी इंटरेस्ट होगा, तो 3 साल के लिए 2% ज्यादा करके कितना होता है? ये 6% मोर हो जाता है, 6% ज्यादा हो जाता है। तो 1800 का 6% कितना हो गया? 108। और 2000 है, तो 2000 का जो पहले जो दिया हुआ था रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2000, और 6% आप बढ़ा देंगे क्योंकि 2% हायर कर रहे हैं, तो 108 और जुड़ गया, तो कितना हो गया? 2108 रुपया। अब दोस्तों, हम केस नंबर 5 देखते हैं, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट पीरियड। ध्यान दीजिए, बार बार मैं कह रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज के परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल के टर्म में हमेशा एक्सप्रेस करना है। आपको पहला है कि प्रिंसिपल का कितना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट है, माइंड में ये चलना चाहिए। देखिए, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹16% पर एनम फॉर द, कोई प्रिंसिपल है, इसका 6% जो है पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए कितना हो गया?
12%। 12% किसका? 12% ऑफ द प्रिंसिपल। दूसरा क्या? 9% ऑफ द नेक्स्ट 5, तो 9 5 कितना हो गया? 45% ऑफ किसका? प्रिंसिपल। 13% ऑफ द पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर 7 ईयर्स, 5 2 तो 7 हो गया। if the total period sum is at the end of 10 years, तो 2 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, 7, अब 3 ही साल बचा, तो 3 यहाँ हो गया, तो 3 में 39%। ये हो गया किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का भी है, प्रिंसिपल का भी है, प्रिंसिपल का ये है, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये हो गया 57 96, 96% ऑफ पी है। अब ये कह रहा है कितना हो जाता है ये? जब टोटल इंटरेस्ट देखिए, टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ? 96। अब देखिए इसमें कितना होगा? ये हो गया 96, तो 24 का कितना हो गया? 4, और 24 का ही कितना हो जाएगा? 320, 24 का 4% का ये इतना हो गया, तो 4% का 32 हो गया। तो हमें क्या निकालना है कि सम कितना था? तो सम हमेशा कितना होगा? 100% ही। तो 96% कितना था? 7680। 4% कितना हुआ? 32। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8000। क्लियर? अब देखिए ध्यान दीजिए, मनी लेंड बोरोड डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड है, या कहीं तो सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, या फिर कहीं अमाउंट वगैरह इक्वल दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन है। Aniket deposited 2 parts of a sum of rupees 25,000 in different banks at rate of interest कितना है? 15% and 18% per annum respectively. If 1 year he got rupees 4050 as a total interest, what was the amount deposited at the rate of 18%? देखिए इसका दो है, एक अमाउंट को हमने 15% पर किया है, दूसरा कितना किया है? 18% पर किया है। लेकिन ओवरऑल जो है 15% किसका? ऑफ जो पार्ट रहेगा 18% होगा, लेकिन कुल मिलाकर हमको मिलता है 4050। इसका मतलब हुआ कि सम का ये कितना परसेंट है? तो ध्यान दीजिए, देखिए 10% होगा तो इतना हो जाएगा। अगर मान लिया कि 1% होगा तो कितना हो जाएगा? 250। अगर 0.1% होगा तो 25, 0.01% होगा तो 25। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ तो कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाए। तो 1% कितना आपका? अगर मान लिया कितना हो गया? वो 16, 400 आ गया, ठीक है। तो 10% कितना हो गया? 2500। और आपको करना है 4050, तो ये आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 250, 250, 4 4 16, और जो है 50 रुपया और हो गया, तो ये हो गया 0.1%, और 25 दूनी का 50, 0.2%। अब देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बनाते ही होंगे मिक्सचर मेथड से। ये कितना हो गया? माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.8, और ये कितना हो गया आपका? 1.2। अब इसका रेशियो कितना हो गया? 3:2। तो 25,000 को 3:2 में बांटेंगे, लेकिन हमें किसका करा? 18% का। तो 3 + 2, ये यूनिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 25,000। हमें निकालना है 18 के करस्पॉन्डिंग में, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 10,000। डिवाइड रुपीज 2379 into 3 parts so that their amounts after 2 3 4 years respectively are equal. The rate of interest means 5% per annum at simple interest. The first part is, दोस्तों मान लेते हैं कि पार्ट P1 है, P2 है और P3 है। देखिए 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा? 10%। हमें अमाउंट निकालना है तो कितना हो जाएगा? 110%। इसका कितना हो जाएगा बताइए? 115%। इसका कितना हो जाएगा? 120%। तो चलिए अब देखिए P1 का वैल्यू P2 से ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा वैल्यू का कम परसेंट, कम वैल्यू का ज्यादा परसेंट इक्वल है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि P1 = P2 = P3 कैसे ज्यादा आएगा? 110 से बात करेंगे, एक कम किससे कम आएगा? 100 करेंगे 120।
अगर आप सिंपल से निकाल सकते हैं तो आप निकालेंगे दोनों का क्या रिलेशन हो जाएगा, P1 इज टू P2 और इसमें कितना हो जाएगा 23, इसको ऐसे लिखिए 110, फिर हो जाएगा P2 और P3, ये कितना हो जाएगा आपको बताइए, 120 और 115 हो जाएगा। फिर P1 P2 और P3 निकालेंगे, ये थोड़ा सा लंबा है, इसको डिस्करेज करते हैं इसमें, ये आपको लंबा मेथड हो जाएगा ये। तो ये कितना हो गया, 5 से काटिए इसको, कितना हो जाएगा 22, 5 से 23, 5 से 24। अगर इसको हम परसेंटेज में करेंगे, कि परसेंटेज इसीलिए कर रहे हैं कि हमें टर्म याद है परसेंटेज का, 4.5, 4.3, 4.1, इसका परसेंटेज में है। ये तीनों का यूनिट को जोड़ते हैं तो कितना है 2379। तो हमें बताना फर्स्ट पार्ट ये इक्विवेलेंट किसका होगा। तो देखिए 2379, 4 4 8 4 12 और कितना हो गया आपका 5 3 8 1 9 शून्य 4.5, ये आंसर आएगा। इसको 13 मानते हैं तो कितना हो जाएगा 107, 13 में कितना हो गया 8 और 3। लेकिन देखिए 0.11 हमेशा हमने ज्यादा लिया है, तो 183 गुने 0.1 करें कितना होगा 18.3, 183 तो रखे ही, 18.3 हुआ तो एक टाइम और मान लेते हैं तो 84 आ गया। और कुछ आएगा डेसिमल के बाद, तो 184 में देखिए 4.5 से गुना करना, 4 हो गया तो कितना 180, 720, 16, 736 हो गया, और 0.5 हो गया तो 92 और हो गया, तो 8 और 12 और ये इतना के अराउंड आंसर आएगा। इसी तरह से मान लिया कि कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, तो सिंपल सी बात, इसमें अमाउंट इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट तो सिर्फ सेम आपका होता, P1 P2 P3 का केस सेम होता है, उसमें 1/10, 1/15, 1/20, इस टाइप से भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट सेम है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Concept of equal installment for discharging a debt. What annual installment will discharge a debt of rupees 770 due in 5 years at 5% per annum simple interest? देखिए दोस्तों, इसका पहले मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा कि इंस्टॉलमेंट क्या होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट की राशि क्या होनी चाहिए कि 770 रुपया का जो ड्यू, 770 रुपया कर्ज नहीं लिया गया है, 770 रुपया जो ड्यू होने हैं जो 5 इयर्स में, उसको आप 5% पर एनम के हिसाब से चुकता कर सके। ध्यान दीजिए, हमने किसी महाजन से 616 रुपया हमने कर्ज लिया, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 616 रुपया हमने कर्ज लिया। अब ये कर्ज को हमने कितने साल के लिए लिया है 5 इयर्स के लिए, तो 5 into 5 कितना परसेंट हो गया, तो 25% इसका जोड़िए कितना हो जाएगा 154, तो कितना आ गया आपका 770 रुपया। तो मैंने 616 रुपया कर्ज लिया है और 5 साल के बाद महाजन को कितना देना है 770 रुपया देना है। महाजन का भी इंटेंशन क्लियर है कि इससे तो हम 154 रुपया लेंगे ही, यानी 5% के हिसाब से 5 साल में लेंगे। अब मैं देखता हूँ कि हमारा इनकम स्टार्ट हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो 616 रुपया को पर बार बार वो इंटरेस्ट जोड़ रहा, सॉरी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं, ध्यान दीजिएगा, वो 616 रुपया पर जो हर साल जो इस पर जो इंटरेस्ट जोड़ रहा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं, अगर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट करेंगे तो फिर कंपाउंड की बात हो जाएगी। तो बार बार देख रहे हैं कि मूलधन पर जो इंटरेस्ट जोड़ रहा है उसके कारण उसके पास 770 हमको ज्यादा देना पड़ेगा। तो चूंकि मुझे इनकम हो ही रही थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अमाउंट अभी दे देता हूँ, फिर होगा दूसरा साल दे दूंगा, फिर होगा फिर तीसरा साल दे दूंगा, फिर होगा चौथा साल दे दूंगा, और 5वां साल में मैं तो उसको से पूरी तरह से ऋण मुक्त हो जाऊंगा।
तो इससे करने से क्या होगा कि हमें जो 770 रुपया है उससे हमें कम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर बार वो हर साल के लिए 616 को बेस माना है प्रिंसिपल के लिए। लेकिन जैसे मैं पैसा देते जाऊंगा, मान लिया कि हमने यहाँ एक से दिया, चाहे कुछ भी मान लेते हैं, तो हमें फर्स्ट बार में तो 616 एक साल के बाद चुकता करने गए तो 616 रुपये पर इंटरेस्ट जोड़ देगा। दूसरा बार चूंकि कुछ हम पैसा हम दे दिए हैं, तो अगला बार तो प्रिंसिपल इतना ही बचा ना, तो हमें इस पर इतना इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा कि हमें कम देना पड़ेगा। लेकिन ये महाजन क्या है, वो तो क्या सोचा है कि नहीं हम तो 770 रुपये लेना है उसको से, लेकिन अब चूंकि अब ये पहले पहले दे रहा है, जैसे मान लिया कि एक से पहला अमाउंट एक से, दूसरा भी इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना है एक से एक से एक से। तो जो पहला इंस्टॉलमेंट दिए तो उसको क्या हुआ कि जो उसके पास आना चाहिए था 5 साल में, वो एक ही साल में कुछ अमाउंट आ गया। तब इसको क्या करेगा ये महाजन कि या तो 4 साल, जैसे पहला आपने क्या हुआ कि मैंने इसको आपने 100 रुपया दे दीजिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो जो 4 साल जो बचा, जो उस पर 4 साल और ब्याज कमाता, हमसे 4 साल और ब्याज कमाता, लेकिन अब वो चूंकि हम पहला कुछ किस्त दे दिए, तो वे जो है 4 साल या तो कहीं बैंक में डिपॉजिट कर दे या फिर कहीं दूसरा और को दे देगा। तो जो, या फिर इसको दूसरा कंटेक्स्ट में समझिए कि आज हम, माने हमको 5 साल में देना था, 5 साल से 4 साल पहले जो हम अमाउंट दे दिए, वो अमाउंट का 4 साल के बाद क्या वैल्यू होता। या फिर समझने के लिए कि जो हमसे पैसा दो इंस्टॉलमेंट में एक से ले लिया और उसको कहीं और 4 साल के लगाया होता, तो उसको कितना मिलता, 4 साल के ब्याज मिलता। तो इस पर आपको 4 इयर्स का ब्याज मिलेगा। अगर जो हमने दूसरे साल में हमने एक चुका दिया हमें, तो ये एक्स का हमको तो उम्मीद की होती है कि 5 साल के बाद ही सब चुकता करेगा, लेकिन कुछ अमाउंट हमने 2 साल के बाद ही चुका दिया एट एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो जैसे 2 ईयर किए तो ये जो है कि 3 साल के बाद इसका वैल्यू कितना हो जाता, 3 ईयर के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हुआ, 3 इयर्स के कर देंगे। फिर देखिए आपका कौन सा हुआ, तीसरा इंस्टॉलमेंट हुआ, तो क्या होगा, उसको कहाँ लगा पाएगा, 2 साल के लिए कहीं और लगा सकता था ये 2 इयर्स का। इसका फिर क्या होगा, चौथा इंस्टॉलमेंट के लिए 1 ईयर के लिए कहीं इन्वेस्ट कर सकता था। या फिर आज जो पांचवा देंगे, तो पांचवा तो आपको 5 इयर्स के एंड में ही दे दिया है, तो उसको तो कहीं लगा ही नहीं पाएगा, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, जीरो उसके लिए हो गया, जो आपने इंस्टॉलमेंट दिया उसको वही वैल्यू हो गया। तो आप दोस्तों एमबीए क्लास में पढ़ेंगे, एक होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि हम अभी तो 100 रुपया दे रहे हैं एक साल के बाद, तो वे 4 साल के बाद उसका क्या वैल्यू कितना होगा इन फ्यूचर में। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अभी हम 1 से दे रहे हैं और उसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो गया, 4 गुने 5% के हिसाब से होगा, इतना होगा। दूसरा के लिए फिर इसी सब 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 होगा, और इस सब को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, बताइए, 770। इसी को चूंकि हमें परसेंटेज के कंसेप्ट से ही बनाना है, तो इतना डिटेल में जाने के बजाय कि हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 गुने 4, 5/100, ये हुआ पहला का, फिर हुआ एक्स प्रिंसिपल प्लस 3/5। सिर्फ आपको सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग ताकि आप डेवलप कर सके। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना उसका हो जाना चाहिए, फ्यूचर वैल्यू 770। अब देखिए हम इसके करने के बजाय हम, आप देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ठीक है, पहला आपने इंस्टॉलमेंट दिया, उसको 4 साल यूज किया, तो कितना परसेंट है, 5%। तो 20% जो है सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 120%। 100% इंस्टॉलमेंट और 20% उस पर और कमा सकता है, चाहे इसका फ्यूचर वैल्यू 20% और होगा। दूसरा किस्म का 3 साल का
115, फिर क्या होगा आपका 110, फिर क्या होगा आपका 105, और पांचवा तो सिर्फ 100% ही रहेगा, बराबर कितना दिया हुआ 700। जोड़िए कितना होगा 5, 20, 15, 35, 45, 50, 50% ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट का 770 हो गया। तो आपको बताइए 100% है कितना, ये कितना हो गया 5 हो गया 11 से, यहाँ 11 से कितना हो गया 70 हो गया, 5 से यहाँ 11 से हो गया सॉरी 70, तो 50% हो गया 70, और 100% कितना हो गया 140। 140 रुपया की जो इंस्टॉलमेंट है, आप अगर इसे बनाएंगे तो 700 रुपया में आप पूरे ऋण को चुकता कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन मार्क में आएगा कि 770 था और 700 में हम चुकता कर दिए, नहीं, वे था कि 616 रुपया को आप 5 साल तक कुछ नहीं देते, तब आपको 770 देना होता। आप चूंकि बीच में आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो रिड्यूसिंग बैलेंस हुआ, जो जिसको प्रिंसिपल कहेंगे, प्रिंसिपल कम होता गया, माने बेस इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कम होता गया। तो 140 दे दिए तो और कुछ कम गया, फिर 140 दिए फिर और कम गया, फिर 140 दिए तो और कम गया, और लास्ट में 140 दिए तो पूरा कंप्लीट हो गया। आपको 700 में ही काम चल गया। ये क्वेश्चन का थीम है, आप समझ गए होंगे। चलिए इसको हम देखते हैं फिर दोबारा, नहीं तो आप यहीं देख लीजिए थोड़ा कि नहीं तो फिर यहाँ लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट फार्मूला पर ही आते हैं। छोड़िए इसको, डायरेक्ट हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उस पर हम आते हैं। देखिए कितना है 5 इयर्स में ड्यू कितना होता है 770 रुपया। आप देखिए 5 इयर्स है और कितने हैं 5% पर एनम के हिसाब से 5 इयर्स में कितने हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो कितने इंस्टॉलमेंट होंगे 5 इंस्टॉलमेंट। पर इंस्टॉलमेंट के लिए एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%। तो ध्यान दीजिए 5 इंस्टॉलमेंट, तो नंबर इंस्टॉलमेंट 2 से डिवाइड कर दीजिए, आधा कीजिए और आधा घटाइए, तो कितना हो गया 5 इंटू गया 2.5, में से 2 माइनस कर दीजिए, सॉरी 0.5 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया 2। याद रखिए 0.5 हमने माइनस किया तो कितना आ गया। और जो अप्लीकेबल ईच इंस्टॉलमेंट के लिए जो अप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट था उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 5%, तो कितना हो गया 10%। कहने का मतलब वे वही चुकता करेगा जो एक ऐसा वह वही अमाउंट चुकता करेगा जिसका अगर हम 10% बढ़ाएं तो 770 आ जाए। तो देखिए सिंपल सी बात है, कौन सा अमाउंट यहाँ होगा 700 होगा, कि 10% बढ़ाने के बाद ये। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इंस्टॉलमेंट है तो ईच इंस्टॉलमेंट आ जाएगा 140। क्लियर। फिर ध्यान से देखिए 5 इयर्स का में एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना 5 है, जितना इंस्टॉलमेंट होगा उसमें से उसका हाफ कर दीजिए 2.5 और हाफ घटा दीजिए, तो कितना आ गया 2, और ईच इंस्टॉलमेंट में जो अप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया 10%। अब जो इंस्टॉलमेंट के थ्रू 5 इंस्टॉलमेंट के थ्रू वही अमाउंट वो पे करेगा जिसका 10% ज्यादा 770, देखिए 700, तो ईच इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 140। इसका अल्टरनेटिवली ये देखिए, ये थोड़ा सा फिगर बड़ा हो जाएगा तो छोटा करने के लिए पहले ही आप क्या कर दीजिए कि 7705 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना होगा 154। अब आपके पास ऑप्शन होंगे 120,
130, 140, 150। अब देखना है कि किसका 10% बढ़ाते हैं। 154 आएगा तो 120 का 10%, 120 में 10% बढ़ाएंगे 132, 130 में 10% बढ़ाएंगे 143, 140 में 10% बढ़ाएंगे तो 154। तो आपका ईच इंस्टॉलमेंट का वैल्यू हो गया 140। ये इसी मेथड से आपको आगे बढ़ना है, ध्यान रखिए। अब इसीलिए ये जो हमने जो कंसेप्ट निकाला है इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, अगर आपको भी थोड़ा रिसर्च करना है तो जो 5 इयर्स में हमने 5 इयर्स में 5 इंस्टॉलमेंट था तो क्या लिया था 120, 115, 110, 105 और 100 किया था हमने, याद आ रहा परसेंट हमने किया था 770 लिया था, याद आ रहा इतना परसेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का। अब कितना हुआ था देखिए 20, 15, 10, 5 और 0 कितना हो गया 20, 15, 35, 45, 50% बढ़ रहा है। नहीं 550 हो गया था ना, तो 50% बढ़ रहा है, इसको 5 से भाग दीजिए तो कितना आ रहा है 10। तो एवरेज 10% बढ़ रहा है, एवरेज जो है वो 10% बढ़ रहा है। देखिए तो ये एवरेज जो है 10% जो बढ़ रहा है, इसी को हमने यहाँ 5 इंटू 2 कर दिया तो 10% आ गया। बताइए एवरेज हमने 10% बढ़ाया और यहाँ 5 इंटू 2 कर दिया 10%। तो इसी से हमारा जो जेनेसिस है, हम इसी से ऑरिजिन जो है कंसेप्ट का हमने इसी से निकाला। नेक्स्ट देखिए, ए मशीन इज सोल्ड इधर फॉर रुपीज 20,000 कैश और फॉर रुपीज 5,000 कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विथ 8 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज 12% पर एनम। देखिए 20,000 का तो मशीन है तो 5,000 का कैश पेमेंट करता है तो 15,000 हो गया, और 15,000 तो लेगा ही सेलर, प्लस करा कि हमको 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, और चार्ज क्या कर रहा है 12% पर एनम, माने 1% पर मंथ में चार्ज कर रहा है। तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 4 मंथ में कितना करेगा 4%। तो 4% जब ये चार्ज करेगा तो कितना हो जाएगा देखिए 15,000, अच्छा 4% आओ तो 15,600। क्लियर। अब आपको देखिए याद कीजिए 770 में हम लोग 5 से भाग देते थे, यहाँ कितना हो गया 15,600 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो गया 3750 प्लस 150 और हो गया तो 3900 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है 4, 4 का हाफ किया और हाफ माइनस किया तो कितना हो गया 1.5। जो अप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इंस्टॉलमेंट के साथ 1, तो 1.5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो गया 1.5%। अब आपके पास बहुत से ऑप्शन है, अब कौन सा अमाउंट है जिसका, ध्यान रखिए 1.5 है, कौन सा अमाउंट है जिसको अगर हम 1.5% से बढ़ाएं तो 39 आ जाए, कौन सा अमाउंट है जिसका 1.5% बढ़ाएं तो 39 आ जाए। तब देखिए मान लिया कि यहाँ दिया है 3800, यहाँ दिया है 3842, 3700, 3600। देखिए ध्यान दीजिए अगर 3800 का करते हैं तो 3800 हुआ, 1% कितना हो गया 38, और 1.5% क्या 19 और जुट गया तो कितना 57। तो ये इतना ही आएगा। इसका देखिए कितना होगा 3842 हो गया, और इसका कितना हो जाएगा ये 38 और कितना आ गया फिर 38 का होगा 57 के आसपास हो जाएगा 13,499। ये आपका अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा 3842। क्लियर। ये आप ध्यान से कर लीजिएगा, जो दिया रहेगा जो ड्यू होने वाला है उसमें 770 था, इसमें 15,600 है, उसमें जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर दीजिएगा, और वे जो होगा उस जो ईच इंस्टॉलमेंट से उतना ही परसेंट
ज़्यादा होगा जो हम यहाँ इंस्टॉलमेंट के हाफ करके माइनस करके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। फिर से देख लीजिए, दोबारा मैं कर रहा हूँ आपको सहूलियत के लिए। एग्जामिनेशन हॉल में तुरंत बना दें विदाउट पेन एंड पेपर। 15,600 था, उसको हमने 4 से भाग दिया, 3900 आ गया। नंबर इंस्टॉलमेंट 4 था, हमने इसको हाफ किया, 2 आया, उसको हाफ हमने घटा दिया तो 1.5 आ गया। 1% था, हर इंस्टॉलमेंट के लिए एप्लीकेबल था, तो 1 से मल्टीप्लाई गया, 1.5 आ गया। कौन सा ऐसा अमाउंट है जिसका 1.5% बढ़ाते हैं तो 3900 आएगा। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए आपका कितना है। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड एनुअल अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 डिस्चार्जेज डेब्ट ऑफ रुपीज 15,900 ड्यू इन 3 years। देखिए कितना ड्यू है, 15,900। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका कितना इंस्टॉलमेंट है, 3, क्योंकि देखिए 3 years में है, एनुअल है, तो 3 हो गया 5,300। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है, 3, 3 का हाफ करेंगे और हाफ माइनस करेंगे, कितना हो गया 1। 1 में क्या करते थे हम लोग, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता था R%, तो R% से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। ओके। अब जो 4 ऑप्शन रहता था, याद आया होगा, उस अमाउंट से ये कितना परसेंट ज्यादा होना चाहिए, R% ये ज्यादा होना चाहिए था। अब देखिए, ये इंस्टॉलमेंट खुद दिया हुआ है कि 5,000 है, तो 5,000 से R% ज्यादा होगा, तो कितना परसेंट R% ज्यादा होगा, 5300। तो यहाँ R% कितना दिखाइए, 5,000 से 5300 कितना हो गया, 6। तो आपका आंसर हो गया 6%। दोस्तों, मैंने अभी तक जितने भी कंसेप्ट बताए हैं, ये सभी कंसेप्ट आपको मैथ्स इन मोमेंट्स में दिया हुआ है। इसके अलावा और भी अगर आपको एडवांस कंसेप्ट चाहिए, जैसे होता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस पर कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, हो सकता है कि उसमें जो आपका हाउस बिल्डिंग एडवांस लेते हैं उस पर आपको कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इंटरचेंज बेसिस होते हैं। तो जितने भी टाइप के जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे, मैंने बुक में सभी टाइप के वो क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा, आपको जो है मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है आपको, तो इसमें टीसीएस का भी क्वेश्चन, एसएससी टीसीएस लेवल का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स का दिया हुआ है, और जो अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, जो पूछे जाने की संभावना है, वो इसका भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्त, अगर मान लें कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, तो 3,000 हमने इलस्ट्रेशन दिया है, 2500 आपको वर्कआउट आपके लिए जो फुली सॉल्व्ड है। और इसमें खास बात यह है कि इसको मैं एक मेथड से नहीं, आपको करीब करीब 2-3 मेथड से, मान के चलिए कि एवरेज बुक में तो 3 मेथड से होगा ही, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वे आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ साइंस के होते हैं, कुछ कॉमर्स के होते हैं। तो 2-3 मेथड से देने का मतलब है वो अपने बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से अपने उस मेथड को ऑप्ट कर सके। इसीलिए हमने 2-3 मेथड दिया है इलस्ट्रेशन में, लेकिन वर्कआउट में सिर्फ जो सबसे इफेक्टिव मेथड है उसी को दिया है, ताकि क्योंकि बुक बुक के स्पेस को ध्यान रखते हुए डेलिबरेटली जो है एक ही मेथड से वर्कआउट किया गया। इसके अलावा आप जैसा कि ट्रेंड है, आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स डियर, थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट इंटरेक्शन में।